शामली जनपद में 12वीं कक्षा के छात्र अरशद उर्फ असद की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। कांथला थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य अभियुक्तों हिमांशु और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध चाकू और घटना में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार यह हत्या किसी अचानक हुए विवाद का नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश का नतीजा थी, जिसकी शुरुआत डीजे पर डांस को लेकर हुए झगड़े से हुई थी। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आखिरकार खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल ये घटना 1 फरवरी 2026 की दोपहर करीब 2 बजे की है। अरशद उर्फ असद पुत्र सलीम अपने गांव के युवक विराट के साथ मोटरसाइकिल से गांव के बाहर एक दुकान पर पहुंचा था। उसी दौरान वहां पहले से मौजूद कार्तिक और हिमांशु ने अरशद पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान ग्रामीणों के शोर मचाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अरशद को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांथला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान घटनास्थल से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 फरवरी 2026 को दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक अरशद और आरोपी हिमांशु एक ही इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र थे। करीब 4 से 5 महीने पहले डीजे पर डांस को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने अब दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आपको मालूम है कि परसों शाम को एक घटना हुई थी थाना कांदला के ग्राम ईसोपुर टील में, जिसमें एक 18 साल का लड़का अरशद, जिसकी चाकू लगने से मौत हो गई थी, और उसमें परिजनों ने 4 लोगों को नामजद कराया था। उसमें उसका ही पूर्व का साथी हिमांशु था, कार्तिक था, 2 लड़के और थे। उसी समय तत्काल ही 3 लड़के गिरफ्तार हो गए थे थाने में। उनसे पूछताछ हम लोग कर रहे थे, और एक लड़का जो कार्तिक बचा हुआ था वो आज गिरफ्तार सुबह हो गया था। विस्तार से पूछताछ हुई तो जो नामजदगी थी वो लगभग सही नहीं प्रतीत हो रही है। उसमें 2 लड़के जो हिमांशु कार्तिक थे, जो भी गिरफ्तार होकर आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, वास्तव में हत्या इन लोगों ने की थी। इनका हत्या करना कोई मोटिव नहीं था, बल्कि इनका कहना यह था कि चूंकि हम लोग गाँव में विद्यालय में 12th क्लास में पढ़ते हैं, और एक डीजे को लेकर हमारी 4 से 5 मंथ पहले विवाद हुआ था, और फिर कल अचानक जो है हिमांशु और कार्तिक को अरशद मिल गया था। इसने इनके साथ मारपीट की, जिसमें कार्तिक के चिक्स में चोट भी आई हुई है, और हिमांशु मौके से भाग गया था। कार्तिक को काफ़ी चोटें आई थी। इन लोगों के मन में बात थी कि चूंकि उस समय मौके पे अरशद भी था, मिलन भी था, उसे कुछ और साथी भी थे। तो कल परसों शाम को ये लोग एक परचून की दुकान पे वो लोग समोसा खाने आए थे, और उसी बीच में ये हिमांशु और कार्तिक अपनी बाइक से अपने टेट में छुरी और तमंचा लगाए हुए आए थे। ये लोग तेल भराने आए थे। इनको जानकारी हुई कि यहाँ पे मिलन और इस समय अरशद आए हुए हैं। ये लोग मिलन को मारपीट करने गए थे। इसी बीच में अरशद दिखाई दिया, ये दौड़ के गए, उसके साथ मारपीट किए और चाकू निकाल लिए। अरशद के गले में लग गई, जो काफ़ी गहरा घाव हो गया, और बाद में मौके से लोग फरार हो गए थे। बाद में 112 पे कॉल हुई थी, हमारी पुलिस उनको लेकर के आई थी CHC कांधला पे, और जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। और तब से हम लोग लगातार गाँव में हमारे क्षेत्राधिकारी ASP साहब कैम्प किए हुए थे, और अब हमारे पास जो 4 नामजद थे हमारे हिरासत में है। लेकिन विस्तार से जो बात, फिलहाल पुलिस अन्य नामजद आरोपियों मिलन और विराट उर्फ चीकू की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट।